बट टीम एएक्स बहुत देरी कर दी यहाँ पे रोटेशन करते करते। बट जेली उन्होंने रेडन के ऊपर वो हमला कंफर्मेशन कियो की तरफ से निकालने में हुए दे। कामयाब। लास्ट स्टार डे स्पोर्ट्स इतने मुश्किलों के बाद भी अबे इन लोग के पास तो एक ही गाड़ी आई सर्वाइवल बिना नुकसान के हवक्राफ्ट के साथ आखिरी प्लेयर को आने बोला जोन गया भी नहीं है ना? क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा डैमेज है। हाइड्रो शुरू को है, देखिए, हाइड्रो वो शुरू बियर्ड बाबू है। को गिरा के जाएंगे। राइजिंग ये किधर जाएंगे यार? मेरे को तो एक गाड़ी में ये किधर जाने वाले? ये जी सर्कल में जाने का चैलेंज तो ये LSD वाले। बियर्ड बाबा उनका कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा और सर्कल के अच्छे हिस्से में राइजिंग थे, उन्हें गेट कीप करने का जो मौका मिला था टीएजी को, वो इतनी अच्छे तरीके से वो शुरुआत कर नहीं पाए। ये पानी वाली गाड़ी ना बहुत दिक्कत है यार चैट। अपनाएंगे और वो उधर से अपने आप क्या चल रहा है इधर? रैंडम शिट। रेडिक्स की तरफ से युवा को गिरा दिया जाएगा। राइजिंग बिल्कुल भी कंट्रोल में दिख नहीं रहे। नेट डालो ना, नेट डालो, इनको नेट डालना पड़ेगा। हुआ फाउल की तरफ से वो शॉट। पानी वाली गाड़ी तो इन पे भी है। राइजिंग अब आगे की ओर जाना इस पॉइंट पे ठीक समझा गया। देखिए गेट कीप कर सकते थे बट उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी हाइड्रो पुरानी फटा। स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, सीधा सेंटर में स्लैम मारा उन्होंने। बट फीनिक्स की nice मुश्किलें है। बढ़ाई। बट टीएजी अभी भी जोन तक वो पहुंचे नहीं है। पीछे से देखता ई-स्पोर्ट्स भी आ रही है, सामने लास्ट स्टार है ई-स्पोर्ट्स। आसान नहीं होगा यहाँ पे खेल के जाना। बट एएक्सटी वो ये लोग ने लेफ्ट साइड पुल अप। बहुत ज्यादा रिस्की मूव। साइरेक्स अब अकेले बचे हैं इस लॉबी में। टीम एएक्स की वो आखिरी उम्मीद। बट टीएजी के पास अभी भी वो होवरक्राफ्ट है और जेनेक्स एफएम के साथ फाइट लेने के लिए वो आगे बढ़ते हुए होवरक्राफ्ट कमाल किया। लमाओ दो प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया। ट्राई बाय कमाल बट दो प्लेयर्स टीएजी के भी डाउन। हाइड्रो को सेवियर का रोल अदा करना पड़ेगा। ये रिवाइवल जरूरी। योलमाओ ने भी गाड़ी अरे गाड़ी में बैठ के निकल जा। को कंधे पे उठा के गाड़ी में बिठा के जोन के अंदर लेके जाना। वो का जो ऑप्शन इनके पास बना हुआ है। ऐसे में टीएजी जो बैकलाइन से आ रहे, क्या इतना आसान हो पाएगा? स्टार बॉय जो कि लेट रोटेट किए थे, एचपी उतनी ज्यादा उनके पास नहीं थी, वो फिलहाल टीएजी के ऊपर रेफ दे देगा। कंफर्मेशन दो निकालते बंदे हुए knock है। आखिरी प्लेयर टीएजी की तरफ से जो रिवाइवल की तरफ जाने की कोशिश में तो लगे हुए। क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? लास्ट स्टार ई स्पोर्ट्स इन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ पे रिवाइव देने की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि बैकलाइन पे अगर ये रिवाइवल एग्जीक्यूट हो गया सही वक्त में तो लास्ट स्टार ई स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। लिखिता ई स्पोर्ट्स उधर से वो ग्रेनेड करते हुए, हालांकि उन्हें इन्फॉर्मेशन है नहीं कि प्लेयर्स एग्जैक्टली कहां पे है। टीएजी उन्होंने अपने ग्रेनेड्स को निकाल लिया शैडो की तरफ। पहला ही हमला वो कनेक्शन बनाने में हुए कामयाब। हाइड्रो की तरफ से लाजवाब शुरुआत। हालांकि जोनाथन वो गिर चुके हैं। हाइड्रो एक लौते प्लेयर लेंगे। एक 1v1 की बैटल यहाँ पे होने वाली है। विल वो कंफर्मेशन की तरफ जाते हुए, लिखिता स्पोर्ट्स साइडलाइन से आते हुए हाइड्रो क्या ये कंफर्मेशन बना पाएंगे? ड्रॉप होके अपने आप को संभालेंगे। इसमें उतनी ज्यादा है नहीं। कंफर्मेशन निकाला गया बट बैकलाइन से ट्रोय तमिलियन स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी करेंगे, एलिमिनेट करेंगे टीएजी को। ये मैच कहीं से भी उनके लिए, पर वो फाइट ली नहीं गई है। पर टीएजी वर्सेस फिनिक्स अब वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। Yeah, bro, we will giving out the delivery. Beep, 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 beep. का नहीं है फेथ उनकी तरफ से। 4 points delivery. पड़ा नहीं क्योलमाओ, उनके हाथ में भी एक ग्रेनेड आने वाला है। जेली सामने की साइड पर एक ग्रेनेड डाला पर वहां पर कोई प्लेयर मौजूद नहीं। पर हाइड्रो अब एक मोलोटॉव अंदर की साइड पर जाने वाली है। हाइड्रो उनके सामने वो ग्रेनेड था। लास्ट वो एचपी बहुत डाउन हुई है पर अभी तक हाइड्रो उन्होंने अपने आप को हील तक नहीं किया। टाइम नहीं मिला उन्हें क्योंकि सामने से वो कंटिन्यूअसली वो ग्रेनेड आता चला जा रहा है। साइडलाइन से आप देखिए थर्ड पार्टी करने के सोच के साथ राइजिंग की भी एंट्री होती है बट जेली बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। सीधा जाके अटैक कर दिया और उसके बाद भी शॉट कनेक्ट हुआ नहीं और जो ग्रेनेड सामने से फेंका गया था वो इफेक्टिव साबित होता हुआ जेली के ऊपर। काफी खराब वहां पे फंसते हुए जेली टीएजी। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। पॉइंट्स इतने ज्यादा नहीं आए इनके पास कि ये आसानी से रेलीगेट होने से अपने आप को बचा सके। हालांकि टीममेट का वहां पे साथ मिल चुका है। जो प्लेयर नॉक थे उनका कंफर्मेशन निकाला गया और आसानी से जेली को एक बार फिर से रिवाइवल वहां पे दे दिया जाने वाला है। फिनिक्स सामने से उनके प्लेयर्स भी जो गिरे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वो रिवाइव देना चाहते हैं। जोनाथन अपने ग्रेनेड के साथ अच्छे तरीके से कुक किया गया लेकिन इन्फॉर्मेशन है नहीं कि एग्जैक्टली प्लेयर कहां पे है। बट अब फुटस्टेप के बाद मुझे लगता है इन्हें पता चल चुका होगा। थोड़ा और टाइम डिमांड करने की कोशिश और उसके बाद फाइट किया जाएगा। वेंजेंस उनको भी देख लिया गया पर जो दूसरे प्लेयर है उनको भी यहाँ पर डैमेज पड़ता हुआ कियोलमाओ सामने की साइड पर एक ग्रेनेड गया एक्लिप्स वो यहाँ पर डाउन हुए। जोनाथन वो सीधा फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं। 3 प्लेयर जो यहाँ पर फिनिश हुए टीएजी के द्वारा। सर्वाइवल में फोकस किया गया और अब हम आ चुके हैं फाइनल स्टेज की तरफ। अब तो जंप करने की जरूरत पड़ने वाली। व्हाइट टाइगर को आप देखिए वो शॉट लेते हुए जंप किए, कनेक्शन भी बनाया गया और इसके साथ एक्स का एलिमिनेशन हुआ। हालांकि व्हाइट टाइगर उनका भी बचना यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बुजोन वो सर्कल की तरफ आने की कोशिश में अब टीएजी के बहुत ज्यादा पास और इसी के कारण उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ। इस सर्कल के श्रिंक के साथ मल्टीपल प्लेयर्स और टीम का एलिमिनेशन हुआ है। जेली वो फिनिशर निकालने में हुए हैं कामयाब कुछ हद तक बट बैकलाइन से रैपिड केओस ई-स्पोर्ट्स वो भी अपने 4 प्लेयर्स के साथ अटैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। पर आरसी उनके पास 3 ही प्लेयर है। रावण इस वक्त एक प्लेयर उनका पहले एलिमिनेट हो चुका था। एक और बढ़िया ग्रेनेड आता हो जोनाथन का। साइको दूसरे साइड पर डाउन हो चुके पर ध्रुव एचपी थोड़ी सी डाउन थी। बूस्टर्स आई होप उन्होंने वहां पर लगाए होंगे आरसी अपने 2 प्लेयर्स के साथ। पर जेली वो ग्रेनेड क्रॉस करके आगे की साइड पर गया भी नहीं।
पर इन सब के बीच में राइजिंग उनके एक प्लेयर हैं जो इस पूरे पासे को पलट सकते हैं। और ध्रुव सामने की साइड पर बैठा हुआ खिलाड़ी सामने की उनको स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश करी गई, एक प्लेयर को डाउन कर गए, दूसरे प्लेयर की लमाओ वो भी डाउन हुए। और ध्रुव को आप देखिए वो मल्टीपल नॉक्स निकालते चले जा रहे हैं। टीए के लिए यहाँ से बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। ये मैच जो उनके लिए चिकन डिनर आसानी से बन सकती थी वो अब बिल्कुल वन साइडेड। रैपिड की ऑसी स्पोर्ट बिल्कुल एक के बाद एक फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं। जेली वो साइड लाइन पे इंतजार कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स नॉक्ड है एटलीस्ट उन्हें रिवाइवल देने का एक मौका मिल सके, लेकिन इस फाइनल स्टेज में क्या ये पॉसिबल हो करके वो दिखा पाएंगे? फ्रैगर वो अभी भी रुके नहीं है, वो ग्रेनेड फेंकते चले जा रहे, कंफर्मेशन आते चले जा रहे। जेली एचपी उनकी उतनी ज्यादा अब इस पॉइंट पे बची हुई नहीं और फ्रैगर वो रुक नहीं रहे, वो सारे ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हुए इस पॉइंट पे। ध्रुव उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से साथ दिया। टीएजी जो सोच रहे थे कि इस मैच में विनर विनर चिकन डिनर निकाला जाएगा वो यहाँ पे पॉसिबल निकालने में कामयाब। आरसी इन सब के बीच खिलाड़ी सामने की उनको स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश करी गई, एक प्लेयर को डाउन कर गए, दूसरे प्लेयर की लमाओ वो भी डाउन हुए। और ध्रुव को आप देखिए वो मल्टीपल नॉक्स निकालते चले जा रहे हैं। टीए के लिए यहाँ से बच के निकल पाए। उनको प्रॉपर तरीके से निकालना चाहिए था, चारों प्लेयर्स उनको सरवाइव कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सोचा कि हाँ अब थोड़ा फिनिशेस के लिए जाते, थोड़ा ओवर एक्सपोज करते अपने आप को, ध्रुव ने 3 प्लेयर्स को डाउन कर दिया और ये थोड़ा निराश करने वाला जो प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिलता हुआ। अगेन कूडोस टू ध्रुव, बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने आप को लगातार रिपोजिशन किया और जबड़ों में आया हुआ चिकन डिनर दूर हो गया उनसे। जी हाँ, कल के दिन पर डिवोटी की तरफ से 1v3 दिखाई दिया था, आज के दिन पर ध्रुव है वो अभी के लिए टीएजी ने पता है टीएजी ये मैच अच्छा खेलने वाली है क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा जोन है। बैठे भी है। अगर और बैठे होते दूसरी तो बात है फिर कि निकालने पड़ते। उन लोगों ने अगर लास्ट मैच चिकन थ्रो नहीं करा होता सर्कल टू सर्कल वो आगे बढ़ रहे हैं, जोन भी उनके तो ऊपर आप है। पकड़ो इधर 7 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दिखते हैं और ये मैच अच्छा चिकन मार के हो जाते क्वालीफाई, बट नाउ इट्स टफ फॉर देम टू क्वालीफाई। ये भाई प्लेयर फॉक्स अब सिर्फ सर्वाइवल से काम चलेगा नहीं, अब तो थोड़े फ्रैग्स निकालने पड़ेंगे उन्हें। हाइड्रो ने वहां पे एक नॉक निकाला बट इंस्टेंट रिटेलिएशन भी आया। शैडो उन्होंने उनको डाउन किया, अरीब उन्होंने एडन को भी डाउन कर दिया। एक और फिनिश कंफर्मेशन ऑटोबॉट्स के पास और एक बार फिर से राइजिंग के राइज में एक बड़ा रोड़ा बन करके एक दूसरी टीम उभरती हुई नजर आ रही है। टीएजी वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, जॉनसन उनको डाउन किया गया, क्योलमाओ बढ़िया ट्रेट उन्होंने वहां पर लिए और अभी भी जो रिवाइवल है वो काफी आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। पर स्पीरो सच में मैं निराश हूं टीएजी से। आपको वो एक मौका तो खुद को देना चाहिए था कि हाँ आप स्टार्टिंग से थोड़ा अग्रेशन दिखा करके जाए, थोड़ा और ज्यादा फिनिश ओरिएंटेड खेले। नहीं है कास्टर और फैंस इतना हाई एक्सपेक्टेशन क्यों रखते नहीं लाइनअप से? देखो टू बी ऑनेस्ट डेमिन भाई देयर इज नथिंग सच एज, अब वो मिथ है, आप ऐसे समझो वो मिथ है जो बोलते सिनर्जी में टाइम लग गया। देखो जो अच्छी टीम रहते हैं वो अच्छा खेल जाते हैं और जो नहीं अच्छा खेल रहे तुम फिर उसको 1 साल दे दो सिनर्जी बनाने, वो नहीं अच्छा खेलेगा। सिनर्जी इज अ मिथ, इज अ मिथ, लेजिट इट्स अ मिथ। ओ देखो गया अरीब गया, कौन बोल रहा था कम पड़ जाएगा? कहानी के अंदर क्योंकि फोक्स को आगे बोला तो 56 भी पहुंचने को बहुत टाइम लगता है भाई। आरी भी गई देखो, अब हो गया थर्ड पे मैडकिंग्स क्वालीफाई। इसी के साथ राइजिंग उनका भी भाई कास्टर्स कुछ भी बोलते रहते पता है। तो कांग्रेचुलेशंस। वैसे भी ट्रॉय तमिलियंस बहुत पीछे हैं, लास्ट आर्डे बहुत पीछे है, तो ऑटोबॉट्स हो अबे एक बंदे भाई कहां से उन लोग लाएंगे इतना? लेकिन अभी भी जो न्यू लाइनअप सेट हुई है थोड़ा तो टाइम लगता है बिल्डअप करने में। भाई देखो ऑरा से ऊपर निकल सकते हैं। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बट मुकाबले में लिखिता ई स्पोर्ट्स ने निकाला बहुतों की न्यू टीम बन के भी वो लोग आके डोमिनेट करते हैं, समझ रहे हो आप? 4 और पॉइंट्स की आवश्यकता करके जा पाए तो एटलीस्ट वो इंटेंट दिखता है न्यू टीम में ना कि वो डिसेंट खेल रहे हैं। राउंड 4 के पास आपको पहुंचना है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश है। स्पेरोस को भी स्प्रे डाउन करते हुए जॉनसन वहां पे डाउन हुए। स्पाइकांत लिखता ई स्पोर्ट्स 1 पॉइंट और उन्होंने कमाया इस फाइट में। क्या वो एक चिकन डिनर निकाल सकते हैं? क्या वो चेंज कर सकते हैं इस गेम को? टीएजी वो भी एक चिकन डिनर की करीब बढ़ते हुए। हाइड्रो रॉकेट बॉल को कोचे वो जंप शॉट देना चाहते थे बट वो नेट बिल्कुल परफेक्टली कुक जीमो की तरफ से आया, बट जेली वो नेट सबसे जरूरी साबित हुआ उनके लिए। 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया और टीएजी अब एक चिकन डिनर की तरफ बढ़ते हुए। पर लिखिता ई स्पोर्ट्स क्या उन्होंने इनफ पॉइंट्स निकाल दिए? सवाल वही है, अभी भी और पॉइंट्स की आवश्यकता है। डेनियल वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और पीछे से जो ब्लू का प्रेशर है वो भी उनके ऊपर आएगा। ट्रॉय तमिलियन के हेड पर और ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और जेली वो आगे बढ़ के उनसे फाइट लेते हुए नहीं हुआ आई गेस। एक बढ़िया चिकन डिनर इन लोग ने वो वाला चिकन नहीं थ्रो करना था। प्लेसमेंट पॉइंट्स भी हमें उनके पास जाते हुए नजर आएंगे पूरे 10, पर वही है कि थोड़ा
49 पॉइंट्स। और देखो जो ओवरऑल स्टैंडिंग वहां पर देखेंगे लिखिता वो कितने पॉइंट लेकर गई है और टीएजी इस हाँ। सेकंड डिनर के बाद वो वो तो कहां नहीं तक हुए। पहुंचे। और अगर मैं गलत नहीं तो शायद टीएजी टाई किससे टाई हुआ भाई? ऑटोबोट्स ऑटोबोट्स है 53 पे, 4th पे। में देख सकते थे 53 पे ऑटोबोट्स है। जरूर खुश हैं, पर स्पीरो देखिए राइजिंग एक बार फिर से वो टीम इतना करीब आई पर फिर से चूक गए। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कब तक आप ऐसा करते रहेंगे कि सर्कल अगर नहीं मिल रहा है तो सीधा सेंटर स्लैमन मार दो। लक के बेसिस नहीं हुआ है ना? नहीं खेल सकते ना इस गेम को, आपको खुद थोड़ा सा इम्पैक्ट डालना पड़ेगा। अब सेंटर में स्लैमन वो जो मिरावर वाला मैच थ्रो गया था वो थोड़ा खराब हो गया। कितने पॉइंट से? 31 थे और इसमें 8 किल 49। ऑटोबॉट्स कर गई 53 पे, मतलब 5 पॉइंट से। वो वाले मैच में अगर मारते तो 2 किल 3 किल और थर्ड आए, थर्ड के 5 पॉइंट तो चिकन के ही हो जाते। चिकन ही था, मारना था उनको वो मैच बेसिकली, जो थ्रो हुआ कि ग्रेटेस्ट कमबैक हो जाता। आई डोंट नो अबाउट द ग्रेटेस्ट कमबैक। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।